प्यारे बच्चों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर, गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज, बहादुरगंज, गाजीपुर। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था ओजोन परत क्या है, ओजोन परत से हमें क्या लाभ है और इसकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे। ये प्रश्न इस 2024 के हाई स्कूल विज्ञान में आने की संभावना है। एक दूसरा प्रश्न है जिसका भी इस परीक्षा में आने की लगभग काफ़ी संभावना है। ये प्रश्न है पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या है। पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या है, इसके कितने घटक हैं, इसके जैविक घटकों में अंतर कीजिए। पारिस्थितिकी या पारितंत्र क्या है, इसके कितने घटक हैं, इसके जैविक घटकों में अंतर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मैं डिटेल इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। उत्तर में लिखेंगे आप पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। इसके पहले आप पारिस्थितिकी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन इकोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है जनरल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म। जनरल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्हें फादर ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं। भारत में डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत के परितंत्र के पिता कहते हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत के परितंत्र का पिता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद अब हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या चीज? पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। एक बार और, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। अब पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि इसके कितने घटक होते हैं, तो पारितंत्र के दो घटक होते हैं। पहला अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक। पहला अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या है? आप देख रहे हैं इस वातावरण में जितने अजैविक कारक हैं, अजैविक घटक हैं, सभी रासायनिक और भौतिक तत्व तथा निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे तापमान, पानी, वर्षा, प्रकाश, ऊर्जा, साथ ही अकार्बनिक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि रासायनिक और भौतिक क्रियाएं होती है। इन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं। देखिए, रासायनिक और भौतिक तत्व पाए जाते हैं, निर्जीव घटक पाए जाते हैं, ये जो है अजैविक घटक होते हैं। दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव से लेकर के पक्षी, एम्फीबिया, स्तनधारी तक, उच्च जीव तक सभी इस जैविक घटक में आते हैं। ये जैविक घटक में जो जीव आते हैं सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं। इस प्रकार उनके भोजन के आश्रय के आधार पर इसे हम कई भागों में बांटते हैं, जिसे हम पहले को उत्पादक कहते हैं, दूसरे को उपभोक्ता कहते हैं, तीसरे को घटक कहते हैं। उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक में वे जीव आते हैं जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये है हरे पेड़ पौधे।
हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से अवशोषित जल और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं, सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं। दूसरा घटक उपभोक्ता। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर आश्रित होते हैं, जिन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को उसके भोजन के आश्रय के आधार पर हम निम्न भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पन्न किए ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, अर्थात वे जीव जो उत्पादक का भक्षण करते हैं और अपन जीवनचर्या पूरा करते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये इसमें आते हैं टीडा है, खरगोश है, भेड़ है, बकरी है आदि, यानी जितने शाकाहारी जीव होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित उनको खा करके अपने जीवनचर्या को पूरा करते हैं। इसमें आते हैं मेढक, लोमड़ी, सांप आदि जीव आते हैं। यह है द्वितीय उपभोक्ता। अब है तीसरा तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये स्वपोषी नहीं होते हैं, अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से या द्वितीयक उपभोक्ता से ग्रहण करते हैं, इन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसमें आती है सार्क, बाज, शेर आदि जीव जो मांसाहारी होते हैं, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। अब पारिस्थितिक का तीसरा घटक अपघटक कहलाता है, डिकम्पोजर। अपघटक वे सूक्ष्म जीव या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसमें आते हैं जो उत्पादक और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक उपभोक्ताओं के मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इन उपभोक्ताओं के मृत शरीर को सड़ा गला करके कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों में परिवर्तित करके पुनः वातावरण में मिला देते हैं। आप देखे होंगे अगर कोई कुत्ता मर जाए तो वह 2-4-5 दिन के बाद धीरे धीरे सड़ने लगता है। सड़ता है तो काफ़ी बदबू निकलती है। वो बदबू क्या है? H2S गैस है। उसी के साथ अन्य गैसें निकलती हैं, वो वातावरण में फैल जाती हैं और वो शरीर जो है सड़ गल के पुनः रासायनिक तत्वों में खंडित होकर के और मिट्टी में मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब अगला इसी में पूछा है कि इसके जैविक घटकों में अंतर लिखने के लिए आप क्या करेंगे? जिस तरह से ये सारणी बनाई गई है इसी तरह से आप खाने बना लेंगे। इसमें लिखेंगे उत्पादक, इसमें उपभोक्ता और इसमें अपघटक। आप 1 नंबर डालेंगे, यहाँ लिखेंगे उपभोक्ता के संबंध में, ये उत्पादक के संबंध में। उत्पादक क्या है? जो चीज आप यहाँ आपने बताया है वही चीज यहाँ लिखना है। उत्पादक में आप लिखेंगे कि वे जीव होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा में लिखेंगे कि ये हरे पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसमें लिख देंगे कि ये रासायनिक ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिससे अपना जीवनचर्या चलाते हैं। ठीक है। अब इसमें लिखे उपभोक्ता में वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये स्वपोषी नहीं होते हैं, ये परपोषी होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से लेते हैं। इसी को 1, 2, 3 में बांट करके आप लिख देंगे। इसमें दिखा देंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, 1-1, 2-2 उदाहरण दे देंगे। और फिर अब यहाँ अपघटक में आप लिख देंगे कि वे जीव आते हैं जो अपना भोजन उत्पादक या उपभोक्ता के मृत शरीर से लेते हैं,
उन्हें सड़ा गला करके, इसी में पॉइंट देते जाएंगे आप, 1 2 3 4, सड़ा गला करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उस शरीर को अकार्बनिक और कार्बनिक में बदल करके हवा और मिट्टी में मिला देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका पारिस्थितिकी। ये आपका हाई स्कूल की किताब में नहीं है, इसे अलग से दिया गया है, लेकिन ये सिलेबस में है, वातावरण इन्वायरमेंट में है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, संभावना है ये आ जाए। अगर ये आ जाता है तो आप अच्छे तरह से हल करेंगे और अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना कि आपके मित्रों दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देना। सो थैंक्स।